हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप सीबीएसई स्कूल में पढ़ रहे हो और आप क्लास 8th में हो तो आपके लिए बहुत ही खुशखबरी है, क्योंकि मैं आपके लिए ला रहा हूँ मैथ्स का हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मतलब राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, फर्स्ट चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक के मैं सारे चैप्टर के सारे एक्सरसाइज के सारे एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके देने वाला हूँ विथ एक्सप्लेनेशन, और उसका आंसर भी आपको लास्ट में शो करने वाला हूँ विथ प्रिंटेड। तो आप सीबीएसई स्कूल में पढ़ रहे हो और क्लास 8th में हो तो बस ये चैनल आपका है। आप तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आने वाले सारे वीडियोस में सारे एक्सरसाइज, मतलब मैं स्टार्ट करूंगा आज चैप्टर 1, तो चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 1 के सारे एक्सरसाइज में से सारे एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन वे में सारे उसके सॉल्यूशन में आपको देने वाला हूँ। तो आप एक भी चैप्टर को, एक भी वीडियो को मिस मत कीजिए और मेरे साथ बने रहिए हर बार, क्योंकि अभी तक मैंने सारे जो बेसिक्स वीडियो बनाए हैं वो सारे बच्चों के लिए है। स्टैंडर्ड 1 से लेके तो स्टैंडर्ड 8 तक के सारे बेसिक्स वीडियो मैंने बना के रखे। अब हम स्पेसिफिक वीडियो बनाने वाले हैं क्लास 8 के लिए। हो सकता है मैं आगे चल के 6, 7 और 9, 10 दोनों के लिए, सभी क्लासेस के लिए मैं ये वीडियो बनाऊं, लेकिन अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 8 से, क्योंकि मेरे बच्चे भी क्लास 8 में पढ़ रहे हैं और उनको ज़रूरत है मेरे हर चैप्टर की, हर एग्जाम्पल की। तो हम स्टार्ट करेंगे आज क्लास 8 का चैप्टर 1। चैप्टर 1 है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, एक मैं बता दूं कि रैशनल नंबर होता क्या है और रैशनल नंबर कैसे आया। अब आपको थोड़ा सा मैं उसके डिटेल बता दूं कि रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर जस्ट फ्रैक्शन। अब आप बोलोगे कि पहले अगर फ्रैक्शन बताया गया तो बाद में उसका नाम रैशनल नंबर क्यों हुआ। हमको मालूम है कि फ्रैक्शन हम कैसे लिखते हैं, 2/3, 5/4, ये हमारे हो गए फ्रैक्शन। अब इसी फ्रैक्शन को मैं बोल रहा हूँ रैशनल नंबर। क्यों भाई, पहले तो हमने उसको रैशनल फ्रैक्शन बोले हो, फिर हम इसको रैशनल नंबर क्यों बोल रहे। तो आपको ध्यान होगा जब आप पढ़ रहे थे फ्रैक्शन तब आपको निगेटिव नंबर्स नहीं आए थे, मतलब इंटीजर्स आपको नहीं आए थे। तो फ्रैक्शन का मतलब होता है, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मस्ट बी होल नंबर। होल नंबर मतलब वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, या कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये तो आपको मालूम है। यानी ये दोनों नंबर 0 के अलावा डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, बाकी ये सारे नंबर, दोनों नंबर कोई भी नंबर हो सकते, कोई भी होल नंबर हो सकते। अब रैशनल नंबर में क्या आ गया, जब हमारे पास इंटीजर आ गए, निगेटिव नंबर्स आ गए, पॉजिटिव नंबर्स आ गए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे फ्रैक्शन में निगेटिव नंबर्स भी लेना पड़ेगा। अब ये निगेटिव नंबर्स के साथ जो होता है, ये निगेटिव नंबर्स जब हम यूज करते हैं फ्रैक्शन में तो ये बन जाता है रैशनल नंबर। यानी अब ये ऐसा नहीं कि ये फ्रैक्शन हो गया और ये रैशनल नंबर हो गया, नहीं, हमारे फैमिली में रैशनल नंबर्स भी आ गए। मतलब ये जो सारे फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन रैशनल नंबर भी है और फ्रैक्शन भी है। तो ये रैशनल नंबर और फ्रैक्शन के बीच का डिफरेंस आपको पता चल गया। अब मैं एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज आप बोल रहे हो, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हमारे पास एक न्यूक्लियर फैमिली, एक मम्मी पापा हैं, उनके बच्चे रहते हैं, ठीक है। अब उनके साथ, अगर पहले तो न्यूक्लियर फैमिली थी, लेकिन अब उनके साथ उनके दादा दादी, नाना नानी, आंटी अंकल सारे अगर रहने आ गए तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको जॉइंट फैमिली बोलेंगे। जॉइंट फैमिली, अब आप ऐसा तो नहीं बोलोगे कि पहले अगर उसको जॉइंट फैमिली बनाना ही था तो पहले से क्यों नहीं उसको जॉइंट फैमिली बना दिए। पहले तो न्यूक्लियर फैमिली थी ना, उसके बाद जब मेंबर्स बढ़े तब उसको हमने जॉइंट फैमिली बोले। तो जब वैसे ही हमारी ये जॉइंट फैमिली बनते जा रही है नंबर्स की। पहले हमारे पास क्या थे, नेचुरल नंबर थे, फिर होल नंबर आए, फिर इंटीजर आए, फ्रैक्शन आए, रैशनल नंबर आए, आगे चल के इररेशनल नंबर आने वाले। तो ये सारे हमारे मेंबर्स बढ़ते जा रहे हैं और हमारी जॉइंट फैमिली होती जा रही। तो जैसे ही हमारे नंबर ऐड होते हैं हमारे फैमिली में, उस ग्रुप का, उस फैमिली का नाम बदल जाता है। तो पहले था हमारा नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर बना, फिर इंटीजर बना, फिर ये फ्रैक्शन आने के बाद और ये रैशनल नंबर आने के बाद ये सारे रैशनल नंबर बना। अब रैशनल नंबर क्या होता है, अगर मैं 0 बोलूं तो भी ये रैशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर होता है P/Q
एंड इस फॉर्म में होता है रैशनल नंबर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये p बाई क्यू क्या है? p बाई क्यू रिप्रेजेंट्स एनी इंटीजर। रैशनल नंबर में हम क्या बोलेंगे? p बाई क्यू ये इंटीजर है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, दोनों निगेटिव हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, एक निगेटिव एक पॉजिटिव हो सकते हैं, या सिंपल नंबर भी रह सकते हैं। यानी अगर मैं सिंपल यहां पर 5 लूं तो ये, अब ये 5 देखो, ये 5 कौन से फैमिली में आता है? ये सबसे पहले हमारे पास था, नेचुरल नंबर में भी था, होल नंबर में भी था, इंटीजर में भी था, फ्रैक्शन में भी था, और ये अभी हमारे रैशनल नंबर में भी है, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट मेंबर है। कब से? हमारे सबसे पहले जब फैमिली स्टार्ट हुई नेचुरल नंबर से। तो इसका मतलब ये नहीं कि पहले वाले जो नेचुरल है वो अलग हो गए, होल नंबर अलग हो गए, इंटीजर्स अलग हो गए, रैशनल नंबर अलग हो गए, ऐसा नहीं है। हमारे इसमें नंबर्स ऐड होते जा रहे हैं और हमारी फैमिली बढ़ते जा रही है। तो अब हमको क्या करना है? इस रैशनल नंबर को, मतलब हमारे सारे जो रूल है फ्रैक्शन के, सारे फ्रैक्शन के रूल हमको इसी में रैशनल नंबर में लगाना है। बस आपको फ्रैक्शन के रूल के साथ इंटीजर्स के भी रूल लगाना है, बस इतना फर्क है इसमें। यानी अगर निगेटिव फ्रैक्शन आ जाते हैं, पॉजिटिव फ्रैक्शन आ जाते हैं, या निगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन आ जाते हैं, तो उनको कैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, वही हमको इस रैशनल नंबर में पढ़ना है। और कुछ उसकी सम प्रॉपर्टी है, हम जब प्रॉपर्टी आएगी एक्सरसाइज वाइज मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये मेरा सबसे पहला वीडियो है जो मैं इसके लिए क्लास 8 के लिए बना रहा हूं, तो मैं इस वीडियो में बहुत थोड़ा सा लूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की एक्सरसाइज 1.1। अब हमारे पास आ गई है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है। ये मैं सॉल्यूशन, हमेशा सॉल्यूशन में जो क्वेश्चन है वो हमको सबसे पहले लिख लेना पड़ता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी। अब इसमें प्रॉपर्टी क्या लगने वाली? हमारे पास प्रॉपर्टी कौन सी आपको बता दूं। सबसे पहले हमारे पास आती क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी आपको पता है, अगर प्रॉपर्टी नहीं देखी हो तो मेरा वीडियो देख लेना। क्लोजर प्रॉपर्टी आती है, दूसरी आती है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तीसरी आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और चौथी आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो हम इस 4 प्रॉपर्टी में से ये कौन से प्रॉपर्टी से सॉल्व हो सकता है हम पता करेंगे। हम ये भी कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, फिर सारा एलसीएम निकाल लो फ्रैक्शन के जैसा, और हम उसको टोटल कर सकते हैं। लेकिन हमको क्या करना है? यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी। अगर क्वेश्चन में पूछा है कि यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी करना है तो हमको प्रॉपर्टी लगाना भी पड़ेगा और बताना भी पड़ेगा कि हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करें। तो अब इसका ये फर्स्ट स्टेप हो गई। फर्स्ट स्टेप में ऑलवेज आपको याद रखना है कि जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है वो क्वेश्चन एज इट इज आपको पहले उतार लेना है। दूसरे स्टेप से हम उसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो अब यहां पर हम इक्वल टू साइन देंगे। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर देखो, ये जो टर्म है ये मल्टीप्लीकेशन में है और ये भी टर्म मल्टीप्लीकेशन में है, यानी ये जो टर्म है ये सिंगल टर्म है, ये सिंगल टर्म है। तो इसको मैं क्या कर रहा हूं, सिंगल टर्म को लास्ट में ले जा रहा हूं उसके साइन के साथ। ठीक है, देखो मैं कैसे ले जा रहा हूं, इस नंबर को मैं, इस जो नंबर है +5/2 को लास्ट में ले जा रहा हूं, और ये इन दोनों को, मतलब ये टर्म को सरका के इसके पास में ला रहा हूं। क्यों? क्योंकि इसमें और इसमें कुछ तो भी कॉमन है। क्या कॉमन है? 3/5 और 3/5 ये दोनों कॉमन है। ये हमको ऑब्जर्व करना है, हमेशा क्वेश्चन को पहले देखना है, समझना है, और फिर डिसाइड करना है कि हम कौन सी प्रॉपर्टी हम उसमें लगा सकते हैं। तो चलो पहले उसको पास में ला लेते हैं। तो इसको मैं लिखूंगा -2/3 इंटू 3/5। अब मैं क्या करूंगा, इस टर्म को मैं सामने लाऊंगा तो ये माइनस साइन के साथ आएगा, ये -3/5 इंटू 1/6, और इस नंबर को मैं लास्ट में लेके गया +5/2। मैंने क्या किया, बस रीअरेंज किया, अरेंज किया उसको, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं, क्योंकि मैंने इंटरचेंज किया, उसका ऑर्डर चेंज किया, तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, आप पूरी स्पेलिंग लिख लेना, आपको पूरी स्पेलिंग लिखना है। मैं लिख रहा हूं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो लगा लिया मैंने, इंटरचेंज कर लिया, क्योंकि इंटरचेंज करने में प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब आगे करते हैं। इन दोनों में से देखो, यहां पर भी 3/5 है, यहां पर भी 3/5 है, इस टर्म के आगे भी निगेटिव साइन है, इस टर्म के आगे भी निगेटिव साइन है। तो मैं क्या कर रहा हूं, निगेटिव साइन को कॉमन ले रहा हूं और 3/5 को भी कॉमन ले रहा हूं। अब ब्रैकेट बना रहा हूं। अगर इसमें से अगर मैं 3/5 और माइनस भी हटा दिया तो बचेगा सिर्फ 2/3, तो इस ब्रैकेट में आएगा 2/3।
और प्लस आ जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ से माइनस हटा लिया, माइनस जैसे निकल जाता है वहाँ प्लस आ जाता है। और यहाँ पर अगर मैं 3/5 हटा दिया, माइनस भी हटा दिया, तो यहाँ पे बन गया 1/6। तो यहाँ आ गया 1/6 और ये जो सिंगल टर्म है वो एज इट इज रहेगी। अब मैंने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगाया? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, इस नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो इस नंबर को मुझे इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस नंबर से भी मल्टीप्लाई करना, तो फिर से यही बनेगा। यानी मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके उसको सेपरेट किया हूं, कॉमन निकाला हूं, तो ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहां मैंने दो प्रॉपर्टी लगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आपको ये मेंशन करना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है। अगर क्वेश्चन सिर्फ सिंप्लीफाई रहता तो आप सिंपल सिंप्लीफाई करके उसका आंसर निकाल लेते, लेकिन क्वेश्चन की हेडिंग है विथ एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी, तो आपको प्रॉपर्टी तो लगाना ही है, उसके बाद उसके बाजू में लिखना भी है कि कौन सी प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हो। अब बस अपना काम है, दो प्रॉपर्टी लग गई, अब अपना काम है इसको सॉल्व करना। सॉल्व करते हैं हम, कितना आंसर आया देखते हैं, -3/5। अब आपको मालूम है फ्रैक्शन में पढ़े हैं हम, अब इसको मैं डिटेल में इसमें समझाऊंगा नहीं। अगर आपको फ्रैक्शन नहीं आता है तो फ्रैक्शन के मेरे वीडियो बने हुए, आप जाके फ्रैक्शन के वीडियो देख के फिर ये वीडियो देखोगे तो आपको ज़्यादा सिंपल लगेगा। यहाँ से 3 है, डिनोमिनेटर में 6 है, 3 है, यानी हम इनको ऐड नहीं कर सकते। अनलाइक फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन में हमको क्या करना होता है, डिनोमिनेटर को सेम करूंगा तो इसको मैं 3 को 6 बना सकता हूं, किससे मल्टीप्लाई करके, 2 से मल्टीप्लाई करके। तो मैं 3 को भी अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे ऊपर वाले नंबर 2 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो अब ये क्या हो जाएगा, दोनों डिनोमिनेटर 6 हो जाएंगे। सो आई विल टेक दैट 6 कॉमन और ऊपर 2 2 जा 4 और यहां पर आएगा 1 और ब्रैकेट क्लोज प्लस 5/2। 5/2 एज इट इज रहेगा, जब तक कि इधर का पूरा सॉल्यूशन नहीं होता मैं 5/2 को मिक्स नहीं कर सकता, प्लस नहीं कर सकता। अब यहां पे हो गया -3/5 और ब्रैकेट के अंदर 4 + 1 ये हो गया 5 और नीचे आ गया 6, देखो, और प्लस 5/2। अब मैंने यहां पर पूरा ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद यहां पे 5/6 आया, तो अब यहां पे सिर्फ एक ही नंबर है, उसके साथ प्लस माइनस कुछ नहीं, यानी हमने ब्रैकेट के अंदर का सारा प्लस माइनस जो था वो कर लिए। अब हम इसको ब्रैकेट को हटा सकते हैं और इन दोनों के बीच में कुछ साइन नहीं है, मतलब इसका मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई का साइन आने के बाद आपको पता है क्या करना पड़ता है, आपको रिड्यूस करना पड़ता है। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और ये आंसर आएगा, देखो माइनस को नहीं भूलना है, तो ये आंसर आएगा -1/2 और ये प्लस 5/2 एज इट इज रहेगा। अब देखो, अब ये वाला कंप्लीट सॉल्व हो गया, ये 5/2 आ गया। अब आपको दिख रहा है यहाँ पर ब्रैकेट डिनोमिनेटर में क्या है, 2 है, डिनोमिनेटर में 2 है, तो हम उसको क्या कर सकते, कॉमन ले सकते हैं। लाइक फ्रैक्शन है, तो मेरा आंसर बनेगा -1 + 5। देखो अब यहाँ पे इंटीजर के रूल आ रहे हैं, एक माइनस है, एक प्लस है, एक प्लस एक माइनस रहता है, तो हमको माइनस करना पड़ता है और बड़े नंबर का साइन देना होता है। तो हम क्या करेंगे, 5 - 1 करेंगे 4 और 4 में प्लस लगाएंगे कि माइनस लगाएंगे, तो हम कुछ नहीं लगाएंगे, मतलब मैंने प्लस लगा दिए, मीन्स इसका आंसर आएगा 4/2 और लास्ट में 4/2 आया तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, हमारा लास्ट आंसर आया 2। तो इस टाइप से हमारा आंसर बन गया क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 का, क्वेश्चन 1 का फर्स्ट का आंसर आया हमारा 2, ठीक है। तो ये 2 आया, हमको प्रॉपर्टी भी पता चल गई कि हमने कौन से प्रॉपर्टी से उसको सॉल्व किए है, तो यही होता है एग्जैक्ट आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।